हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले जय माता दी सबको। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये वादेवी माता है, जालपा माता। इनको सभी मत्था टेको और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स माता के साथ शेयर करके उनका सोल्यूशन पालो सभी के सभी। तो अभी हम आज जब हम घर पहुंचे थे ना, तो ये माता हमारे घर आए थे। मतलब ये मंडली वाले होते हैं, मंडली बोलते हैं इनको। ये जो लोग होते हैं इनको मंडली वाले बोलते हैं। और जो माता रानी होती है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि माता रानी हो, कहीं बाबा जी भी होते हैं, फिर गुग्गा पीर भी कहीं बोलते हैं इनको। तो गुग्गा पीर की मंडली करके ऐसे बोलते हैं। और जब सावन का महीना होता है ना, तो उसके एंड में, जब भी राखी होती है, तो राखी वाले दिन से ये मंडलियाँ शुरू हो जाती हैं। और फिर लोग ये क्या करते हैं ना कि पूरा दिन भर गांव में मंडली गाते हैं, देवी देवताओं को सब लोगों के घर में लेके जाते हैं। और फिर उसके बाद एक घर होता है जिसने इनके लिए डेरा माना होता है। इसको डेरा बोलते हैं, मतलब जहाँ पे ये लोग स्टे करेंगे, तो वो वहाँ पे डेरा बोलते हैं उसको। और बोला जाता है कि जैसे ये जो टाइम होता है ना, तो इसमें जो देवी देवता होते हैं वो अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। सॉरी, घरों से नहीं, अपने जो भी इनके निवास स्थान होते हैं तो उनसे बाहर निकल आते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि इस मंथ में जो होता है, मंदिर जाने का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि उस टाइम जो होता है भगवान जी मंदिर से बाहर ही होते हैं। और फिर ये आप देखोगे, जो मैं अभी डेरा बोल रही थी आपको, तो ये डेरे वाली शाम की ही बात है। तो यहाँ पर बाबा जी का डेरा था और ये मेरे ताऊ जी का घर है। और ये मतलब जो आपने पीछे मंडली वाले देखे थे वो माता की थी और ये बाबा जी की है। तो ये अभी जो आप गुरुजी देख रहे हैं ना, इनको खेल आ गई थी। हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि खेल आ गई थी। कहीं अपर साइड्स हवाना भी बोलते हैं कि हवा आई थी, ऐसा भी बोलते हैं। और इसका दो उसमें मीनिंग ले सकते हैं हम, कि एक पॉजिटिविटी में भी और नेगेटिव में ये हो सकता है कि जैसे भगवान जी ने जैसे प्रसाद स्वीकार कर लिया, या फिर हमने जो भी अपनी मान्यता मांगी थी और हमें मिल गई, फिर हमने कुछ अगर मान्यता करी होगी हम आपका डेरा देंगे, तो ये उसका भी होता है। और एक दूसरा होता है कि जैसे कोई नेगेटिव पावर आपके अराउंड है, तो भी होता है कि बार बार जैसे पानी का छिड़काव कर रहे थे, तो शायद हो सकता है कि नेगेटिव पावर्स को भगाने के लिए हो, या पता नहीं क्या था। पर और यहाँ पे कीर्तन भी हो रहा था। मतलब ऐसे होता है कि जैसे शाम को जब डेरे वाले ये आते हैं लोग, तो सबसे पहले आरती करेंगे, पूजा आरती जो भी होगी, फिर उसके बाद भोग लगेगा भगवान जी को। फिर उसके बाद सभी लोग खाना खाएंगे। अगर बड़ा फंक्शन हो तो सभी लोग खाना खाते हैं, छोटा फंक्शन हो तो भी लोग, जो भी फैमिली के लोग होते हैं, वो खाना खा के थोड़ी देर कीर्तन वगैरह करके अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर ये लोग सुबह फिर से आरती करके 10-11 बजे निकल जाते हैं और फिर अगले गांव में मंडली गाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पिंक सूट में जो है ना, मेरी ताई बैठे थे, इनके घर में ये डेरा था, मेरे ताऊ के घर में। और ये 2-4 साल से कंटिन्यूटी में ये डेरा दे रहे हैं। वैसे मैं इसको वॉइस ओवर नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर बहुत डिस्टर्बेंस थी, तो कुछ सुना ही नहीं देना था। और ऐसे समझना तो क्या ही था, आपने इतना तो सभी लोगों को पता ही है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बाबा जी बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे। और ये बच्चा मेरे भाई का बेटा है, ये 1 साल का हुआ, अभी छोटा सा है ये। और यहाँ पे कीर्तन का बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब उठने को मन नहीं कर रहा था, हाथों में भी दर्द लग गई थी तालियां बजा बजा के। लेकिन हम फिर भी बैठे हुए थे कि बस एक और भजन गा ले। कुछ भजन ऐसे होते थे कि हम लोगों को वो गाने ही नहीं आते थे, हमें पता ही नहीं था कि ये भजन मतलब वहाँ पे हमारे साइड के ही हैं, या फिर मुझे उनकी वर्डिंग भी समझ नहीं आ रही थी कुछ भजनों की। लेकिन मैं गो विद फ्लो वाला काम कर रही थी, बस जैसे मुझे ट्यूनिंग समझ आती थी मैं वैसे ही करके गा लेती थी। तो अभी देखो, ये 2 चीज़ें हो गई। अब पापा का बर्थडे था, तो इसके लिए हमने थोड़ी सी छोटी सी सेलिब्रेशन करी थी। और दिन को नहीं, सुबह जैसे हमने पंडित जी को बुलाया था, तो उन्होंने ये थोड़ा पूजा पाठ किया था नवग्रहों की शांति के लिए, नसरौवा बोलते हैं हम उसको, वो भी किया था। और यहाँ पे ताऊ और पापा आपस में गप्पे मार रहे थे। तो ताऊ जी को लग रहा था कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, तो ताऊ ने मेरी तरफ देखा, ताऊ एकदम ऐसे स्टन हो गए, जैसे इनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और ये तो सच में ही फ़ोटो थी। यहाँ पे अभी केक कटिंग सेरेमनी चलने वाली थी,
और ये हम सब थे, ये हमारी छोटी सी फैमिली, ये रिम्पू भाई, पापा, दादी और ताऊ, ये सभी थे। मैं इसमें नहीं थी क्योंकि मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी। और अब हम जा रहे हैं तैरने के लिए। जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस को तैरना आता है, और जिसको नहीं आता है उनमें से कौन से ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम भी दूसरी कैटेगरी वाले में लोगों में से हैं। सीखना तो चाहते हैं लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मेरा भाई वीडियो बना रहा था, ये इसने ना डिग्गी में बैठ के शूट किया था पीछे से, लेकिन फिर भी अच्छी बनी थी वीडियो। और वैसे भी आजकल तो बरसात का मौसम था, तो आजकल तो हम जहाँ मर्जी जाएं हिमाचल में, वहाँ पे ऐसे ही सुंदर सुंदर व्यूज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इन्होंने सॉन्ग्स भी लगाए थे गाड़ी में, लेकिन मुझे पूरी वीडियो म्यूट करनी पड़ी, नहीं तो फिर मेरे वॉइस ओवर का कोई फ़ायदा नहीं होना था। उस वजह से मुझे ये म्यूट करना पड़ा। वाओ, ये नेचर इतना सुंदर क्यों होता है। कोई इसको कोई मेकअप नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी वाओ। ये आप नीचे देख रहे हो, यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, तो ये खड्ड का व्यू दिखने लग गया है ये यहाँ पे। हाँ, और जब तक हम खड्ड पहुँचते हैं तब तक एक बात मैं आपसे कहती हूँ कि जैसे हम कहीं भी ऐसी जगहों पे जाते हैं ना, पब्लिक प्लेसेस पे, तो वहाँ पे हमें कचरा नहीं फैलाना है। प्लीज़, जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे वो हिमाचल के हैं चाहे कहीं के भी हैं, तो कचरे को अवॉइड करो। अगर आपने कुछ खाने के लिए लेके गए हो अपने लिए वहाँ पे, तो उसको आप अपने पास एक साइड में पन्नी रख लो, उसमें डाल दो, और फिर घर आके उसको या तो डस्टबिन में डाल दो, या फिर जो भी आपके पास मतलब उसको निपटाने का है उसमें डाल दो। ऐसे गंद डाल के तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। हर कोई इंसान ऐसा सोचने लग जाएगा कि छोड़, मैं एक ही कागज़ तो फेंक रहा हूँ, क्या चला जाएगा, या मैं एक ही फ्रूटी की कैन फेंक रहा हूँ, क्या चला जाएगा। देखो कितनी सुंदर खड्ड है, कितना सुंदर पानी है, और अगर इसमें सोचो कूड़ा कचरा ही होगा तो फिर कौन नहाने आएगा इसमें, और कौन एंजॉय करेगा यहाँ पे। तो ये अभी हम पहुँच गए थे यहाँ पे, तो सभी तैरने में मस्त थे, मतलब जिनको तैरना आता था। और ये मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, हम तीनों, और एक छोटू भाई भी था। हम चारों को तैरना नहीं आता था, तो हम चारों बस ऐसे ही मज़े ले रहे थे पानी में बैठ के। हम एक पत्थर पकड़ के बैठ गए थे बस, और हमें फिर ताई पीछे से डांट रही थी कि तुम लोगों को क्यों लेके आए हैं यहाँ पे, तैरना सीखो, तैरना सीखो। और हमें एक दिन में क्या ही सीख लेते हम तैरना, थोड़ा सा सीख लेते थे, तो थोड़ा सा सीख लिया, पता लग गया कि हाथ पैर चलाना पड़ता है। अब हम ज़्यादा बार पानी में नहीं गए हैं। जब छोटे होते थे तो उस टाइम हम नानी के घर जाते थे। मेरी नानी का घर भी इस खड्ड से 2-2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ पे मतलब ताई जो है ना, वो हमेशा बचपन से ही खड्ड में जाते रहे हैं, तो इनको नहाने आता है, तैरने आता है। हमें तैरने नहीं आता, क्योंकि हम लोग जब छुट्टियाँ होती थी उस टाइम आते थे, वो भी हम 1-2 दिन के लिए आते थे और चले जाते थे। और स्पेशली अगर खड्ड जाना हो तो फिर हम दिन जैसे में खड्ड जाते थे, और वैसे ही वहाँ पे बैठ के बस ऐसे ही पैर गिल्ले करके वापस आ जाते थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को और हैप्पी भाई को और ताई को, इन तीनों को तैरना था। बाकी हम बस ऐसे ही थे, इनके को वर्कर को हेल्पर गए हुए थे कि सिर्फ हम आराम से मज़े करेंगे। यहाँ पे देखो मेरा भाई तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, क्या है। छोटू को देखो कैसे कहाँ पहुँच गया है। और यहाँ पर जो हम बैठे थे ना, ये वाला एरिया तो हमारा ही हो गया था। यहाँ पे कोई बच्चे भी नहीं आ रहे थे, बड़े भी नहीं आ रहे थे। और हमारे से आगे वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये मैं यहाँ पे तैरने की कोशिश कर रही थी। मैं भाई को बोल रही थी कि भाई मेरी वीडियो बना दे, और वो मेरे को बोल रहा था कि यहाँ पे मत तैर, तुझे हम दूसरी वाली जगह लेके चलते हैं, वहाँ पे 12 फीट का वो मतलब गहरा है, तो तू वहाँ पे तैरना सीख जाएगी। तो मैं सोच रही मैं यहाँ पे भी डूब जाऊँगी, तो वहाँ तो फिर मेरा क्या ही हाल होगा। और यहाँ पे भाई को ताई से डांट भी पड़ी थी कि फ़ोन पानी में मत गिरा देना। मेरे हस्बैंड मेरे को बड़ी कोशिश कर रहे थे सिखाने की, मैं तेरे को तैरना सिखाता हूँ, तैरना सिखाता हूँ। मैंने बोला ठीक है, आप भी कोशिश कर लो। पर ये खुद ही जब पानी का फ्लो आया तो एक बार तो ये भी निकल लिए थे पानी में ही। ये हम 3 जलपरियाँ। यहाँ सिर्फ ताई को तैरना आता है,
और मैंने और राधा ने सिर्फ नीचे पत्थर पकड़े हुए हैं, बस हम ऐसे पैर मार रहे हैं पीछे। ताई पूछ रहे आगे वीडियो, हाँ बस बस ठीक है, इतनी काफ़ी है, वीडियो बन गई, हाँ ठीक है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी पोज मार रहे थे कि चलो अब मैं अपनी तैराकी दिखाता हूँ, और सन्नी साइड में हो जाता है यहाँ से कि जीजू मेरे को लेके निकल लेंगे यहाँ से। पर और ये पता नहीं क्या कन्वर्सेशन हो रही है इन दोनों के बीच में। पहले तैरने के लिए रेडी हो रहे थे, हाँ ये हमें बोल रहे थे कि पीछे आ जाओ, हम लोग एक ही जगह पे अटके हुए थे, तो यहाँ से नीचे को जाओ, फिर यहाँ से ज़्यादा जोर नहीं लगेगा तैरने में, तुम पानी के साथ ही फ्लोट कर जाओगे नीचे तक, तुम्हें हाथ पैर भी हिलाना नहीं पड़ेगा। पर पानी का फ्लो ये देखने में थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत तेज़ फ्लो था, ऊपर से आ रहा था, और अभी पानी थोड़ा मड्डी मड्डी हो गया था। लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे, मतलब थोड़ी देर के बाद, तो देखो पानी कितना क्लियर हो गया था। हाय, इस पानी को छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन शायद ये खड्ड भी ज़्यादा टाइम तक ऐसी साफ़ नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी आसपास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टेंट्स वगैरह लगा दिए हैं लोगों ने। और अब जब हम नहा रहे थे इसमें, तो किसी की कमीज़ आ रही है, किसी ने कागज़ फेंके हुए हैं, किसी ने कुछ फेंका हुआ है। तो जब पानी का फ़्लो ज़्यादा होता है ना, तो उस टाइम तो चलो ठीक है, हो जाता है इतना, लेकिन फिर जब हम लोग वापस देखते हैं ना इन चीज़ों को, तो बुरा लगता है। ये देखो कितना क्लियर लग रहा है, ये नेचर को ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर सोचो कि धरती पे इंसान ना हो तो धरती कितनी सुंदर हो जाएगी। इवन जो पेड़ होते हैं, फिर पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, तो उन सब की जितनी, चाहे उनके वेस्ट प्रोडक्ट ही क्यों ना, उनकी बॉडी क्यों ना हो, तो वो भी नेचर के लिए फ़ायदेमंद होती है। इंसान को छोड़ के अगर उनका शरीर सड़ भी जाएगा तो कुछ ऐसा नुकसानदायक नहीं होगा। इंसान इतना अजीब सा पता नहीं क्यों बन जाता है अपने लालच की वजह से। और ये हमारे पायलट साहब यहाँ पे सभी खड्ड को दुआएं दे रहे थे। ये ताई है हमारी लीडर गैंग की, और ये हमारी चोर है, ये अकेली अकेली पी जा रही थी। ये तैराक हैं दोनों, और ये हमारा बेस्ट एंटरटेनर जिसको हम लेके गए थे, और ये हमारा कैमरामैन जो अपना मुंह छुपाते हुए दिखेगा आपको, यानी मैं। फिर अब हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देख रहे हैं। ये जो वहाँ पे दिख रही हैं लेडीज़, ये सारी हमारे वाले एरिया में आ गई थी अब नहाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे ये लोग नहा रहे थे वहाँ पे नहाने का कुछ था ही नहीं। उनका सिर्फ पैरों तक ही पानी था, और हमारा घुटनों से ऊपर हो गया था पानी, तो इन्होंने अपने लिए नहाने के लिए जगह ही नहीं बनाई थी। और ये हमारी जगह को देख रहे थे कब से कि ये लोग जाएंगे, फिर हम यहाँ पे नहा लेंगे। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। एक आपको यहाँ पे आगे एक थार खड़ी हुई दिखाई देगी, ये जो सामने गाड़ी खड़ी हुई है, इसके आगे ये ना सोलन की गाड़ी थी, और यहाँ पे लोग बैठ के कुछ पी रहे थे। ये पता नहीं पार्टी कर रहे थे कि क्या कर रहे थे, पर क्या व्यू चुना है इन्होंने पार्टी के लिए। और ये भाई यहाँ पे बाइक धो रहा था अपनी। मतलब यहाँ पे लोग खुद को भी धोते हैं, गाड़ियों को भी धोते हैं, कपड़ों को भी धोते हैं, जो मर्जी धो दो, जानवर धो लो, मतलब चला हुआ है सब कुछ। बाकी तो बहुत मज़ा आया, लेकिन बीच में लास्ट में गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ ये हुई कि हम जब जा रहे थे ना, तो एक जीप गई और उसके अंदर पता नहीं गाय को लेके जा रहे थे लोग। मतलब जब गाय दूध देना बंद कर देती है ना, तो लोगों ने आजकल नया फैशन अपना लिया है कि गाय को ना वो छोड़ के आ जाते हैं ऐसे खड्डों में, और फिर जैसे जंगली जानवर उनको खा जाते हैं, या फिर वो ऐसी सड़कों पे घूमते हैं। तो ये चीज़ भी गलत है ना, कि जब अपना लालच, तुम्हारा अपना स्वार्थ निकल जाता है पूरा, तो तुम गाय को क्यों छोड़ देते हो। या फिर जैसे बैलों की बारी आती है, तो बैलों के केस में भी सेम होता है। जैसे कि मान लो जब खेत जोतने होते हैं ना, तो लोग ढूंढ ढूंढ के बैल लेके आते हैं, फिर उनको पता है कि वो फ्री के बैल हैं, तो उनको उन्होंने 2-3 महीने अपने पास रखना है, फिर से उनको खड्डों में छोड़ आएंगे। फिर खड्ड में छोड़ने के बाद क्या होगा, अगर तो उनको खाने को कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो भी मर जाते हैं। फिर आगे फिर से कोई ना कोई छोड़ देगा, वो फिर से वही करते हैं। और ये व्यू आप देखो कितना प्यारा है, इसको छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पे बस जाएं भाई, कुछ नहीं, बस पेड़ों के नीचे सो जाएं, पूरे मोगली टाइप लाइफ जिए। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है बाबू मोशाय, जीनी तो पड़ेगी। यहाँ पे सारे अपने अपने व्यूज़ दे रहे थे कि अब ये लोग ऐसे करेंगे, अब ये लोग ऐसे करेंगे। और अभी हम निकल रहे थे, तो हम ना नानी के घर भी जा रहे थे, तो हमें पता था कि नानी गुस्सा करेगी कि तुम आधे घंटे के लिए आए। लेकिन क्या करें, अब
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप बोर नहीं हुए होंगे। और एक और बात कि जो भी मैंने अभी बोला कि हम जहाँ भी ऐसी कहीं भी नेचुरल रिसोर्सेज के पास जाते हैं तो प्लीज़ 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 उनको साफ़ रखने की कोशिश करें, उनके सराउंडिंग में गंदगी ना फैलाएं। बस सबसे बड़ी बस यही रिक्वेस्ट है। बाकी एन्जॉयमेंट तो सभी लोग करेंगे, वो मेरा बोलने का तो कोई है नहीं कि मैं बोलूँगी तो आप लोग एन्जॉय करोगे, एन्जॉय सभी करेंगे। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।